आखिर इंसानों के साथ में क्या होगा, तो ये सब जानने के लिए चलते हैं एपिसोड 7 की कहानी की तरफ। हमें पता चलता है कि जो स्लाइटली नाम का लड़का है उसने एक एलियन को आज़ाद कर दिया है, यानी एक क्रीचर को आज़ाद कर दिया है और वो क्रीचर आर्थर के मुंह से लिपट चुका है। स्लाइटली आर्थर को लेकर अपने कमरे में आ चुका है और उस क्रीचर की तरफ देख रहा है। स्लाइटली बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी है क्योंकि उसने इस तरह का काम पहली बार किया है। स्लाइटली आर्थर को बोलने की कोशिश करता है कि शायद तुम प्यासे भी हो सकते हो, चलो मैं तुम्हें थोड़ा पानी पिला देता हूँ। वो उसे पानी पिलाने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी दरवाजे पे समी आ जाता है जो कि स्लाइटली का सबसे अच्छा दोस्त भी है। स्लाइटली कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं बस काम कर रहा हूँ। लेकिन समी को पता चल जाता है कि स्लाइटली कुछ छुपा रहा है, इसलिए स्लाइटली जब दरवाज़ा खोलता है तब समी यहाँ पर बेड के नीचे आर्थर को देख लेता है और पूछता है कि ये तुमने क्या किया। स्लाइटली कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, बस तुम मुझसे वादा करो कि तुम किसी के सामने कोई जिक्र नहीं करोगे। और स्लाइटली यहाँ पे समी को सब कुछ सच सच बता देता है। वो कहता है कि जो मोरो नाम का आदमी था जो हमें क्रैश शिप पे मिला था, उसने मेरी फैमिली को किडनैप कर लिया है और उसने मुझसे ये काम करने के लिए कहा है। मुझे किसी तरह करके आर्थर को यहाँ से एक समुद्र के किनारे तक लेके जाना है और बाद में वो लोग आर्थर को छोड़ देंगे। उसने मुझसे वादा किया है अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी अपनी फैमिली को बचाने के लिए यही काम करते, इसीलिए प्लीज मेरा ये काम कर दो, उन्हें बस इन एलियन की जरूरत है। तब समी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन समी खुद भी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। तब ये दोनों आर्थर को लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। हम कश को देखते हैं, वो भी लैब के अंदर पहुंच जाता है क्योंकि लैब के अंदर अभी भी एक सिंथेटिक मारा गया है जिसका टूटल्स नाम था। लैब के अंदर जो मधुमक्खियां यहाँ वहाँ घूम रही थी उन्हें पकड़ दिया जाता है और सब कुछ सिक्योर कर दिया जाता है। बॉय क्वालियर भी यहीं पे आता है, लेकिन बॉय क्वालियर यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज को देखता है। उसे पता चल जाता है कि जब टूटल्स को पकड़ा गया था तो उस बेड के अंदर जो क्रिएचर मौजूद था उसने रिएक्ट किया था, यानी कि उसे ये बात पता थी। इसका मतलब हम उस क्रिएचर से और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं या वो हमारी बाकी कामों में भी मदद कर सकता है। बॉय क्वालियर ये भी पूछता है कि क्या हम टूटल्स को वापस रिस्टोर कर सकते हैं, लेकिन कर्स कहता है कि ऐसा करना मुश्किल है। तभी यहाँ पे वेंडी भी आ जाती है। वेंडी देख लेती है कि टूटल्स का क्या हाल हो चुका है। वो कहती है कि इसका मतलब हम सेफ नहीं है, हम भी मारे जा सकते हैं और मुझे ये बात बाकी सिंथेटिक को बतानी होगी। लेकिन बॉय क्वालियर उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर तुम बाकी लोगों को बताओगी तो वो सभी डर जाएंगे, इसीलिए तुम समझदार हो, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम ये बात किसी को मत बताना। लेकिन वो कहती है कि नहीं, आप किसी से कुछ भी बात नहीं छुपा सकते। वो जाने लग जाती है। सिक्योरिटी उसका रास्ता भी रोकती है, लेकिन वेंडी के अंदर ताकत है, वो उस एलियन के साथ में बातें कर सकती है, इसीलिए वो उस एलियन को उकसाने की कोशिश करती है। तब वेंडी को यहाँ से जाने दिया जाता है। लेकिन कर्श बाकी सिंथेटिक को जब देखने लग जाता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उन सारे सिंथेटिक के ट्रैकर निकाल दिए हैं। जरूर ये काम आर्थर का ही होगा। हरमित यहाँ से अपनी बहन वेंडी के कमरे में जाता है और वेंडी को कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन वेंडी बहुत ही ज्यादा दुखी है क्योंकि टूटल्स नाम का एक सिंथेटिक मारा गया है। वो ये बात यहाँ हरमित को भी बताती है, लेकिन हरमित कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, तुम सभी के ट्रैकर ऑफ हैं जो कि आर्थर ने किए हैं। तो वेंडी कहती है कि फिर तो हम सभी को बचा के यहाँ से भाग सकते हैं। लेकिन हरमित केवल अपनी बहन को ही बचाना चाहता था, वो बाकी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वेंडी यहाँ से निप्स और कर्ली इन दोनों के पास में चली जाती है। निप्स बहुत ज्यादा डरी हुई है। कर्ली कहती है वेंडी से कि तुमने इसका क्या कर दिया, ये बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। वेंडी कहती है कि जो सच है मैंने वो बताया है, हम सब यहाँ पे फंस चुके हैं, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और जो टूटल्स था वो मारा जा चुका है, हमें यहाँ से भागना होगा, हम सभी के ट्रैकर ऑफ हैं। लेकिन कर्ली कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन निप्स वो यहाँ से निकलना चाहती है, उसी वजह से निप्स वेंडी की साइड आ जाती है। वेंडी यहाँ कर्ली को कहती है कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी, मुझसे वादा करो। तो कर्ली वादा करती है कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। वेंडी यहाँ पर जाने से पहले एक एलियन को आज़ाद कर देती है और वो एलियन वहाँ से भाग जाता है। ये काम वेंडी ने इसलिए किया है ताकि सभी लोगों का ध्यान वेंडी से हट जाए। तो वेंडी, हरमित और निप्स ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। बॉय क्वालियर भी यहाँ से सिल्विया के पास में आता है और कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने सभी के ट्रैकर ऑफ कर दिए और अब वो यहाँ से गायब हो चुका है। सिल्विया कहती है कि ये ऐसा नहीं है, उसे तो नौकरी से निकाल दिया गया था। लेकिन तभी बॉय क्वालियर को ये पता चल जाता है कि एक एलियन भी आज़ाद हो चुका है, तो वो यहाँ से चला जाता है। समी और स्लाइटली अभी भी आर्थर को सीढ़ियों की मदद से नीचे ले जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक वहाँ पे कर्स पहुँच जाता है। कर्स इन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों कर क्या रहे हो। तो स्लाइटली कहता है कि जो शिप पर आदमी मिला था वो मेरे दिमाग में बोलता है, उसने मेरी फैमिली को किडनैप किया है और उसी ने मुझे ये काम करने के लिए बोला है। कर्स कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, अगर तुम आर्थर को सीढ़ियों से लेके जाओगे तो बहुत देर हो जाएगी,
इसीलिए तुम एक काम करो, तुम लिफ्ट की मदद से यहाँ से निकल जाओ। स्लाइटली और समी ऐसा ही करते हैं। वो आर्थर को लिफ्ट में डालते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। इससे हमें कर्स का पता चलता है कि वो या तो यूतानी की तरफ है या फिर वो कोई लड़ाई नहीं चाहता। उसी वजह से वो समी और स्लाइटली को ये काम करने दे रहा है। वेंडी, हरमित, निब्स ये तीनों एक जगह तक पहुंच जाते हैं। ये उस लैब से बाहर आ चुके हैं। बाहर यहाँ पे सभी बच्चों की कब्र दिखाई देती है। इस चीज से निब्स डर जाती है, लेकिन वेंडी समझ जाती है कि अब हम मारे जा चुके हैं और हमारा असली रूप यही है, इसीलिए हमें किसी तरह करके यहाँ से निकलना होगा। तब ये तीनों आगे बढ़ते हैं। स्लाइटली और समी भी आर्थर को लेकर जंगलों में पहुंच गए हैं। ये उसे किनारे तक ले जा रहे हैं, लेकिन सेना को आता देख ये लोग एक जगह छुप जाते हैं। लेकिन अगले पल इन लोगों को पता चलता है कि आर्थर यहाँ पे है ही नहीं। इस चीज से स्लाइटली बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी आर्थर यहाँ इन दोनों के पास में आता है और पूछता है कि मैं कहाँ पे हूँ और तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हो। इसका मतलब आर्थर को कुछ भी याद नहीं है। ये दोनों आर्थर को पागल बनाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हम दोनों तुम्हें उठा के लेके आए हैं। दरअसल लैब के अंदर एक गैस फैल चुकी थी, सभी लोगों को वहां से निकाला जा रहा था। पूरी लैब अब बंद हो चुकी है। तुम वहां पे बेहोश हो गए थे, शायद तुम्हारे अंदर गैस चली गई थी, उसी वजह से हमने तुम्हें उठाया और यहाँ पर लेके आए। सभी लोग समुद्र के किनारे पे हमारा इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए हम तुम्हें वहीं पे लेके जा रहे थे। चलो हम वहाँ पे चलते हैं। तब आर्थर इनकी बातों में आ जाता है और यहाँ से समुद्र के किनारे की तरफ जाने लग जाता है। लेकिन जैसे ही वो लोग समुद्र के किनारे तक पहुँचते हैं, आर्थर को धुंधली यादें आने लग जाती हैं। उसे पता चल जाता है कि किसी जीव ने मेरे ऊपर हमला किया था। इसीलिए वो इन दोनों को बोलता है कि रुको, मुझे पता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। तुम दोनों सच में बहुत गलत काम कर रहे हो और तुम दोनों शायद ये काम मजबूरी में आके कर रहे हो। लेकिन अगर हम तीनों मिलकर बातें करेंगे तो शायद इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसीलिए चलो हमें वापस जाकर एक बार बैठकर बातें करनी चाहिए। तो स्लाइटली फिर से आर्थर की बातों में आता है और ये लोग वापस किनारे से दूर जाने लग जाते हैं। लेकिन तभी आर्थर को कुछ होने लग जाता है और वो वहीं पर वोमिटिंग करता हुआ गिर जाता है। तभी आर्थर के पेट को चीरकर उसके अंदर से एक जीव बाहर निकलता है जो कि एक क्रिएचर है और वो क्रिएचर जंगलों की तरफ भाग जाता है। इस चीज़ से स्लाइटली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है खुद पे कि वो एलियन तो जा चुका है और मोरो ने मुझे यही एलियन लाने के लिए कहा था, अब वो मेरी माँ को नहीं छोड़ेगा। लेकिन स्लाइटली फिर भी आर्थर की मरी हुई बॉडी को जहाँ से समुद्र के किनारे की तरफ ले जाने लग जाता है, क्योंकि उसे अपनी माँ को किसी तरह करके छुड़वाना होगा। हम कर्ली को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रो रही है। वो यहाँ से सेल्विया के पास में जाती है और सेल्विया उसे संभालती है। समी और स्लाइटली आर्थर को समुद्र के पानी में ले आते हैं। उन्हें यहाँ पे मोरो नजर ही नहीं आ रहा था और मोरो ने उन्हें समुद्र के किनारे तक ही आने के लिए बोला था। लेकिन तभी यहाँ पानी के अंदर से कुछ सैनिक थे जो बाहर निकलते हैं, जो मोरो के लिए काम करते हैं। वो लोग स्लाइटली और समी तक पहुँच जाते हैं। मोरो यहाँ पे स्लाइटली को कहता है कि मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम अकेले आना, तुम अपने साथ समी को क्यों लेके आए हो। स्लाइटली कहता है कि जो काम तुमने मुझे सौंपा था वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की था और मुझसे अकेले नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड समी को इसमें मिला लिया। लेकिन ये किसी को कुछ भी नहीं कहेगा। मोरो आर्थर की बॉडी को देखता है और कहता है कि इसके अंदर जो क्रिएचर था वो कहाँ पे है। स्लाइटली कहता है कि तुमने मुझे जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया था। लेकिन रास्ते के अंदर इस आर्थर को कुछ होने लगा, इसके अंदर से एक जीव निकलकर भाग गया। मोरो कहता है कि तुमने पूरा प्लान बिगाड़ दिया। वो अपने लोगों को कहता है कि इन दोनों को पकड़ लो, यानी कि स्लाइटली और समी को पकड़ लो। खुद इस जंगल के अंदर उस क्रिएचर को ढूंढने में लग जाते हैं। बॉय क्वेलियर को देखते हैं जो उस भेड़ को देख रहा है, क्योंकि उस भेड़ के अंदर एक क्रिएचर जा चुका है जो उसकी आंख में जाके बैठ चुका है। बॉय क्वेलियर को लगने लगता है कि ये क्रिएचर बाकी क्रिएचर के मुकाबले में ज़्यादा स्मार्ट है, क्योंकि टूटल्स जब मारा गया था तब इस क्रिएचर ने रिस्पॉन्स किया था। इसीलिए बॉय क्वेलियर यहाँ पे क्रिएचर से बातें करता है। तब ये क्रिएचर पैर हिलाकर, यानी ये भेड़ पैर हिलाकर रिप्लाई करती है। इससे बॉय क्वेलियर समझ जाता है कि शायद ये बोल नहीं सकती, इसीलिए हमें इसके लिए एक होस्ट तैयार करना होगा, यानी कि एक जिंदा इंसान जिसके अंदर ये क्रिएचर जा सके और जो भी बात हो वो आदमी फिर हमें बोल के बताएगा। यानी कि ये सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी होगी जिसके ऊपर मैं काम करूँगा। लेकिन बॉय क्वेलियर को पता है कि मुझे किस इंसान को होस्ट चुनना है। वेंडी, निब्स और हरमित ये तीनों जंगल के अंदर जा रहे थे। इन तीनों को किसी तरह करके समुद्र के किनारे तक पहुंचना है और वहां से आगे निकलना है। लेकिन तभी यहाँ पे मोरो के लोग पहुंच जाते हैं जो इन तीनों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वेंडी इन्हें आगाह करती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना बेवजह मारे जाओगे। लेकिन मोरो के लोग कहते हैं कि हम तुम्हें यहाँ से लेके जाएंगे। लेकिन हमें पता चलता है कि यहाँ पे एलियन भी मौजूद है जो इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, यानी मोरो के लोगों के ऊपर। वेंडी इस एलियन से बातें कर रही है, उसी वजह से ये एलियन वेंडी और उसके लोगों को कुछ नहीं कहता और मोरो के सारे लोगों को मार देता है। ये एलियन वेंडी के करीब भी आता है,
वेंडी इस एलियन से बातें करती है, तब ये एलियन चला जाता है। हरमीत पूछता है कि तुमने इस एलियन से क्या कहा। वो कहती है कि मैंने इसे ये कहा है कि छिपकर रहना और हमारे साथ रहना, और शायद इस बात को ये समझ भी चुका है। तब हरमीत इन लोगों की बंदूक लेता है और यहाँ से आगे बढ़ जाता है। हमें क्रिएचर को भी देखते हैं जो आर्थर की बॉडी से निकलकर भागा था। अब उसे पकड़ दिया जाता है, जिसको मोरो नहीं पकड़ा है, और मोरो स्लाइटली और समी इन लोगों को लेके उसी लैब के अंदर चला जाता है, जिस लैब के अंदर बॉय कोरियर, कर्स ये लोग रहा करते हैं। लेकिन जब वो लोग यहाँ पे पहुँचते हैं तब यहाँ पे बहुत सारे कर्स के भी लोग थे जो मोरो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब वहाँ पे कर्स पहुँचता है। कर्स यहाँ पे एक क्रिएचर लेके आया है जो आर्थर की बॉडी के अंदर था, यानी कि जंगल के अंदर जो क्रिएचर घूम रहा था उसको कर्स नहीं पकड़ा है। कर्स ये क्रिएचर मोरो को दे देता है और कहता है कि मेरे दोनों इंसानों को छोड़ दो, यानी कि स्लाइटली को और समी को, इन दोनों को छोड़ दो। तो ये क्रिएचर लो और यहाँ से चले जाओ। साथ ही वो ये भी बोलता है कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, और कर्स के लोग मोरो को पकड़ लेते हैं। निम्स, वेंडी और हरमीत ये लोग भी एक समुद्री किनारे तक पहुंच जाते हैं और वहां पे आके एक नाव को चुराने की कोशिश करते हैं। लेकिन मोरो के लोग वहां पे आ जाते हैं जो यहीं पे गश्त लगा रहे थे, जिनमें रासिडी नाम का आदमी और एक का साइबेरियन, ये दोनों भी मौजूद हैं। ये दोनों हरमीत को कहते हैं कि तुमने अपना प्लान कर दिया, यानी तुम बोट को चुराने के लिए आए हो, लेकिन हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। हरमीत कहता है कि प्लीज़ मेरी बात मानो और मुझे यहाँ से जाने दो। साइबेरियन कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, हम यहाँ से तुम्हें नहीं जाने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। कि निब्स और वेंडी इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तब निब्स यहाँ पे एक आदमी की जुबान को खींच लेती है और उसे मार देती है। हरमीत निब्स को शांत रहने के लिए बोलता है, लेकिन तभी यहाँ पे जो सिक्योरिटी के लोग थे वो वेंडी और निब्स इन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं। वेंडी यहाँ पे अपनी क्रिएचर को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन हरमीत उसे कहता है कि ऐसा मत करो, किसी भी क्रिएचर को मत बुलाओ। लेकिन वो क्रिएचर बहुत दूर झाड़ियों के अंदर ये सब देख रहा था। वेंडी तो रुक जाती है, लेकिन निब्स रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो यहाँ पे सिक्योरिटी के लोगों के ऊपर हमला करते जा रही थी। हरमीत के पास में बंदूक है, उसी वजह से वो उस बंदूक की मदद से एक इलेक्ट्रिक शॉक निब्स को दे देता है, जिससे निब्स वहीं पे बेहोश होकर गिर जाती है। अब वेंडी अपने भाई के ऊपर गुस्सा निकालती है और कहती है कि ये तुमने क्या किया, तुम्हें इसे बेहोश नहीं करना चाहिए था। तभी सिक्योरिटी के लोग हरमीत और वेंडी इन दोनों को भी पकड़ लेते हैं, लेकिन वो क्रिएचर दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। और इसी सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड यहीं पे पूरा हो जाता है। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ।